वहीं गोरखपुर में एसपी की मेयर प्रत्याशी काजल निषाद ने काउंटिंग सेंटर पर जमकर हंगामा किया। काजल के साथ आए उनके पति और भाई को पुलिस वालों ने धक्के देकर काउंटिंग सेंटर से बाहर निकाला। काजल ने फर्जी मतदान का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें जानबूझकर हराया गया। काउंटिंग सेंटर पर ही काजल अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। गोरखपुर में कुल 10 लाख मतदाताओं ने 36% वोट डाले थे और उसके हिसाब से 3,60,000 वोट हुए, जबकि 28वें राउंड तक 4,50,000 से ज्यादा वोट आ गए हैं। ऐसे में एसपी प्रत्याशी ने सवाल ये उठाया कि 1.5 से 2 लाख वोट कैसे बढ़ गए। हालांकि एसपी प्रत्याशी की रिकाउंटिंग की मांग को चुनाव आयोग ने रद्द कर दिया है। बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर मंगलेश को 60,855 वोट से विजयी घोषित कर दिया गया। बैठ ही नहीं रहे, सर बात करने को तैयार नहीं, सब जवाब देने को तैयार नहीं है। ये धांधली हो रही है, ठीक है। ये मैं कह रही हूँ या तो दोबारा चुनाव कराए, फिर से पूरा हो जाए, या पूरा निषाद समाज धरने पे बैठेगा, या मुझे सही से जवाब नहीं मिला तो मैं आप सबके सामने बोलती हूँ कि मैं आत्मदाह करूंगी, मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। क्या फायदा, कितना लड़ूंगी मैं, कितना संघर्ष करूंगी मैं। मुझे निष्पक्ष और पारदर्शिता वाला चुनाव चाहिए था। सुबह से मैं सबके हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, पारदर्शिता वाला चुनाव करिएगा, निष्पक्ष चुनाव करिएगा। मैं कैसे मानूं कि सुबह से जो बढ़त बढ़ रही थी वो इनकी धांधली नहीं थी, जब आखिर में धांधली हुई। नहीं, अरे भाई 3.5 लाख वोट पड़ा है, 5 लाख के 4 लाख कैसे बताएंगे, कैसे बता दिया। क्या दिक्कत आ गई मुझे बताइए। कंप्यूटर का खेल है, क्या हाथों का गेम है, कि कहीं और रखा हुआ है, या दूर से कोई इसको कनेक्ट कर रहा है। मैं कैसे समझूं। मुख्यमंत्री का शहर है मेरे भाई, मुख्यमंत्री का शहर है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। गरीबों का ये शहर नहीं है। मैं समझ गई हूँ अच्छे से, मुझे जवाब न दे तो जो मैंने बोला है मैं करके दिखा दूंगी। यूपी में निकाय चुनाव की काउंटिंग के दौरान जमकर हंगामा हुआ है। हम आपको 5 जगहों की तस्वीरें दिखाने वाले हैं। मैनपुरी में एसपी कार्यकर्ता हंगामा करते हुए मतगणना केंद्र में घुस गए और जहां पुलिस अधिकारियों से जमकर धक्का मुक्की और हाथापाई हुई है। वहीं कुशीनगर में बीजेपी प्रत्याशी की जीत के बाद कुछ लोगों ने धांधली का आरोप लगाकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। वहीं गोरखपुर में एसपी प्रत्याशी ने फर्जी मतदान का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया है। पुलिस ने काजल के साथ उनके पति और भाई को धक्के देकर काउंटिंग सेंटर से बाहर निकाला। वहीं बहराइच में मतगणना के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। चंदौली में मतगणना स्थल के बाहर प्रत्याशी के समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं, मैनपुरी, कुशीनगर, गोरखपुर, चंदौली और बहराइच की तस्वीरें। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके से जो समर्थक हैं वो आपस में भिड़ते नजर आए और मतगणना के दौरान यह हंगामा देखने को मिला। हालांकि पुलिस को हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ा। निकाय चुनाव में शानदार जीत पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जीते हुए पार्टी के विजयी उम्मीदवारों और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उत्तर प्रदेश के अंदर नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड विजय हो रही है, तो उसकी भी मैं सभी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जनता ने एक तरफा जीत जो है नगर निगम के निकाय के चुनाव में वहां भारतीय जनता पार्टी को। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार और कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो रही है और इस जीत के बाद कांग्रेस में जश्न का माहौल है। जश्न इसलिए भी क्योंकि खुद कांग्रेस ने इतनी बड़ी जीत के बारे में सोचा नहीं था। कर्नाटक में कांग्रेस को बम्पर जीत मिली है। ये जीत भी ऐसी है कि बीजेपी का सुपड़ा ही साफ हो गया। इस जीत के बाद दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक कांग्रेस खेमे में जश्न का माहौल है। कहीं मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी जा रही है तो कहीं ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया जा रहा है। कांग्रेस में इस जश्न को लेकर लंबा इंतजार करना पड़ा था, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जीत मिलने के बाद कांग्रेस की ये लगातार दूसरी बड़ी जीत है। इस जीत से गदगद राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं को बधाई तो दी ही है, लेकिन साथ ही बीजेपी पर निशाना भी साध दिया। हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश मोहब्बत को
मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। कर्नाटक में कांग्रेस के लिए ये जीत काफी मायने रखती है। कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख DK शिव कुमार इस जीत के बाद भावुक नजर आए। I credit my party cadres and all my leaders. They have worked hard. People have exposed faith in us. The leaders have supported us. It is a collective leadership and we have jointly worked. I assured Srimati Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi that and Mr. Mallikarjun Kharge that I will deliver Karnataka to their fold. I can't forget. एक तरफ कांग्रेस में जीत के बाद जश्न का माहौल है तो वहीं बीजेपी हार पर मंथन कर रही है। कर्नाटक के CM बसवा राव बोम्मई ने इस बड़ी हार की जिम्मेदारी स्वीकार की। जो कर्नाटक की जनता की जो निर्णय है हम उसका स्वीकार करते हैं और उनका जो निर्णय है वो गौरव भी करते हैं और ये जो डिबेकल है वो पार्टी मैं खुद उसका जिम्मेदारी लेता हूं और आगे दिनों में